प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। आपको पता है दोस्तों जीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले पशु परीक्षा में। तो आज दोस्तों हम पशु परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन देखने वाले जीके से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो क्लास को एंड तक पूरा ध्यान से पूरा देखिए दोस्तों। देखिए क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है, निम्न में से कौन सी वार्ता ग्राह्य से संबंधित नहीं है। इनमें से आपको बताना दोस्तों, इनमें से कौन सी वार्ता ग्राह्य जनजाति से समझ में नहीं है। मोर बांधिया, पहरावनी, ताड़ना या डाम। तो देखो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट करा है दोस्तों, डाम प्रथा का संबंध क्या है दोस्तों, ग्राह्यों से नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे, काउंट करेंगे, लास्ट में आपको दोस्तों बताना आपके सही कितने होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में मीणा व भील के बाद में तृतीय बड़ी जनजाति कौन सी है। आपको पता है दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीणा। मीणा के बाद में आपकी कौन सी है, पहले नंबर पे आपकी मीणा है, मीणा के बाद में भील है, भील के बाद में पूछा है, ठीक है ना दोस्तों। मीणा, भील और बाद में दोस्तों आपकी तृतीय स्थान पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सांची, सहरिया, ग्राह्य या डामोर। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लो दोस्तों, भीलों के बाद में आपका ग्राह्य आएगा, क्या आएगा, ग्राह्य सबसे बड़ी जनजाति है भीलों के बाद में। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों। तृतीय स्थान पर कौन सी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी आपकी, ग्राह्य। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देख लो दोस्तों, क्या पूछ रखा है, मीणा जनजाति मुख्य रूप से कितने वर्गों में बटी हुई है। बताओ भाई दोस्तों, मीणा जनजाति है ना, ये मुख्य रूप से कितने भागों में बटी हुई है, वो आपसे पूछा है, 2, 3, 4 या 5। तो देखो दोस्तों, मीणा जनजाति मुख्य रूप से आपकी 2 भागों में बटी हुई है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति मकान बनाकर नहीं रहती है। बताओ भाई इनमें से दोस्तों कौन सी आपकी जनजाति मकान बनाकर नहीं रहती है। डामोर, सहरिया, सांसिया दोस्तों, गड़िया लोहार। तो देखो यहाँ पर आपका आएगा गड़िया लोहार। गड़िया लोहार दोस्तों क्या आपके मकान बनाकर नहीं रहते हैं, ये दोस्तों क्या है, घुमक्कड़ जाति होती है, घूमते रहते अलग अलग स्थान पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कराए, डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं। देखिए भीलों के घर को क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। भील जनजाति के दोस्तों घर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं वो आपसे पूछा है। तो देखिए पाल, फैला, बस्ती या कू। तो देखो भीलों के घर दोस्तों क्या कहलाते हैं, कू या टपरा कहलाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों क्लास आपकी मॉर्निंग 9 बजे आती है, फिर क्लास 2 पर 2 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर शाम को 8 बजे। ये चारों क्लासेस ज्वाइन कर लो। आपका दोस्तों पशु परीक्षा में बेड़ा पार, ये हमारी गारंटी है। तो क्लास को आप डेली ज्वाइन किया करो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में शहरी जनजाति सरवाड़ी किस जिले में निवास करती है। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में शहरी लोग होते हैं ना, वो सरवाड़ी कहाँ पर निवास करते हैं वो आपसे पूछा है। कोटा में, सिरोही में, पाली में या बारां में। तो देखो दोस्तों मुख्य रूप से शहरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, 12 जिले में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट होगा। तो पूछ ले एग्जाम में कि मुख्य रूप से शहरी लोग कहाँ पर निवास करते हैं, तो 12 जिले में ये दोस्तों क्या करते हैं, मुख्य रूप से निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो मेलों में अपना जीवन साथी चुनती है। बताओ भाई इनमें से दोस्तों कौन सी जनजाति अपना जीवन साथी कहाँ पर चुनती है, मेलों में चुनते हैं। भील, मीणा, ग्राह्य या सहरिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो आपका उसमें कौन सा होगा, सहरिया लोग दोस्तों क्या करते हैं, अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, शहरी जनजाति का मुखिया। बताओ भाई देखो शहरी जनजाति का जो मुखिया होता है उससे क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। शहरी जनजाति का दोस्तों मुखिया क्या कहलाता है वो आपसे पूछा है। हवलदार, मुखिया, सेठ या कोतवाल। फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए शहरियों का मुखिया क्या कहलाता है, आपका कोतवाल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, कोतवाल कहलाता है। भूलना नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डी ऑप्शन को मैं राइट करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजकुमारों को दूध पिलाने के लिए किस जाति की महिलाओं को दाएं रखा जाता था। आपको पता दोस्तों जो राजकुमार थे ना, उनको दोस्तों दूध पिलाने के लिए किस जाति की दोस्तों दाएं माँ को रखा जाता था वो आपसे पूछा है। गुज्जर, माली, चमार या जाट। तो दायामा दोस्तों में से किस जाति के रखते थे, गुज्जर जाति की। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा, ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जनजातियां हैं। बताओ भाई राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला कौन सा वो आपसे पूछा है। पाली, बांसवाड़ा, अलवर या कोटा।
तो देखो सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पर निवास करती हैं, बांसवाड़ा जिले में, ठीक है ना। बांसवाड़ा जिले में दोस्तों क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। अब दोस्तों ये पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक डामोर जाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में या दौसा में। तो देखो दोस्तों डामोर जनजाति के सर्वाधिक लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, डूंगरपुर जिले में, ठीक है ना। डामोर से आप डूंगरपुर को याद कर लीजिए, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों जीके से ऐसे क्वेश्चन आने वाले, आपको पता है भाग में दोस्तों क्या है, सर्वाधिक आपको जीके देखने को मिलने वाला है, तो आप जीके की दोस्तों पकड़ मजबूत बनाओ। अगला प्रश्न देखिए, सांची जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से, बताओ भाई। दोस्तों सांची जनजाति होती है ना, ये मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती हैं, भरतपुर में, जयपुर में, दौसा में या करौली में। तो देखिए सांची जनजाति का संबंध कहाँ से हो जाएगा आपका, भरतपुर से। कहाँ से, भरतपुर से। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आरपी स्टडी का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करो और प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उससे कहते हैं, बताओ भाई। दोस्तों भील जाति के वस्त्र क्या करते हैं दोस्तों, कमर पर एक वस्त्र लपेटते हैं, उससे क्या कहते हैं, पगड़ी, कछाबू, फालू या खोएतू। फटाफट कमेंट कीजिए। भील जाति के पुरुष से जो कमर पर दोस्तों क्या करते हैं, वस्त्र लपेटते हैं, उससे क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। तो वैसे दोस्तों क्या बोलते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी राइट है, खोएतू बोलते हैं। डी ऑप्शन को क्या कर दूंगा मैं, लॉक कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, भील जाति का मुख्य खाद्यान्न है, बताओ दोस्तों। भीलों का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है, गेहूं, बाजरा, चावल या मक्का। फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों भील जाति का मुख्य खाद्यान्न क्या होता है, मक्का। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है, डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रास्य जनजाति का मुख्य त्योहार कौन सा, बताओ भाई। दोस्तों ग्रासियों का मुख्य त्योहार कौन सा होता है, वो आपसे पूछा है, दीपावली, होली, शिवरात्रि या तीज। तो देखो ग्रासियों का मुख्य त्यौहार आपका कौन सा होता है, होली का त्यौहार होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर आप भी कर रहे हैं पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी, तो अब होगा बेड़ा पार बी भाग के तैयार। हम दोस्तों लेके आ चुके हैं आपके लिए बी भाग के संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स और दोस्तों साथ में टॉप पेज वाइज टेस्ट मात्र दोस्तों 99 में। तो आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो। इसमें दोस्तों पहला टेस्ट फ्री है, आप चेक कर लीजिए। अगर आपको अच्छा कंटेंट लगे तो आप दोस्तों क्या है परचेज कर सकते हो इसे। तो फटाफट क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को सभी विद्यार्थी डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, डामोर जाति का मुख्य खाद्यान्न बताओ भाई। आपने बिलों का मुख्य खाद्यान्न मक्का बता दिया, अब दोस्तों बताओ डामोर जनजाति का मुख्य खाद्यान्न कौन सा होता है, गेहूं, जवार, मक्का या बाजरा। तो देखो दोस्तों डामोर जाति का मुख्य खाद्यान्न आपका कौन सा होगा, बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या करूंगा दोस्तों, मैं ऑप्शन सी को राइट कर दूंगा। क्या करूंगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को राइट कर दूंगा। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, निम्न में से कौन से समुदाय के लोग अच्छे तीरंदाज होते हैं, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन से जो व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या होते हैं दोस्तों, अच्छे तीरंदाज होते हैं। भील, ग्रासिया, शेरिया या सांची। तो भील दोस्तों क्या होते हैं, अच्छे तीरंदाज होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखो जीके से ये सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन और लेके आता रहूंगा, तो आप सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भील जनजाति के छोटे गांव क्या कहलाते हैं, बताओ भाई। भीलों के छोटे गांव क्या कहलाते हैं, कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों भीलों के छोटे गांव को क्या कहते हैं, पाल, फलसा, कू या फला। तो देखिए भीलों के घर तो क्या कहते हैं, भीलों के घर को तो कूक बोलते हैं, ठीक है ना। पर जो भीलों के छोटे गांव होते हैं उससे दोस्तों क्या बोलते हैं, उससे दोस्तों फला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उससे फला कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा डी की दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मेला शेरिया जनजाति का कुंभ है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों किस मेले को शेरिया जनजाति का कुंभ बोलते हैं। तो सीतामढ़ी का मेला दोस्तों क्या कहलाता है, शेरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। ये कहाँ पर बढ़ता है, सीतामढ़ी का मेला 12 जिले में, कहाँ पर, सीतामढ़ी का मेला 12 जिले में बढ़ता है। और ये दोस्तों शेरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है। और बेणेश्वर मेला दोस्तों क्या कहलाता है आपका, आदिवासियों का, किसका दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे शानदार। एक बार सभी साथी क्लास को दोस्तों क्या करें, क्लास को एक बार सभी लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है। भील बिल्कुल पाए जाते हैं, शेरिया भी पाई जाती है, मीणा भी पाए जाते हैं। पर बेगा जनजाति है ना, ये दोस्तों क्या है, राजस्थान में नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कर रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शेरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है, बताओ भाई। दोस्तों शहरियों की बस्ती क्या कहलाती है, कमेंट कीजिए। कू, सराना, ग्राम या फला, बताओ।
शहरियों की बस्ती को दोस्तों क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों शहरियों की जो बस्ती को दोस्तों क्या बोलते हैं, शहराना बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, कंचर जाति की महिला है, ठीक है ना, जो क्या होते हैं दोस्तों आपकी कंजर जाति होते हैं ना, और उसके दोस्तों महिलाएं कमर में जो वस्त्र पहनती है उससे कहलाते हैं। बताओ भाई दोस्तों, कंजर जाति की महिला जो अपने कमर में वस्त्र लपेटती है ना, उसे क्या बोलते हैं, घाघरा, गमछा, साड़ियाँ या दोस्तों खुसनी। तो देखो अगर दोस्तों मैं कंजर जाति की बात करूँ ना, तो वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है, खुसनी कहलाता है। डी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं, डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक थे। बताओ भाई दोस्तों, जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे आपके, भानु जी, कान्हू जी, बीघा जी या शंकरलाल जी। बताओ दोस्तों जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे आपके, तो दोस्तों कौन, भानु जी। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। एक बार सभी क्या करें दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और जो भी क्लास में दोस्तों नए विद्यार्थी बता रहे हैं, सभी का स्वागत है। सभी क्लास को दोस्तों क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको निरंतर दोस्तों ऐसी पशु परिसर की क्लास मिलती रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों पशु परिसर का कंटेंट बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप सभी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कुमारी स्वाति खत्री का संबंध किससे। बताओ भाई दोस्तों, कुमारी स्वाति खत्री का संबंध किससे है, कथक नृत्य से, चंग नृत्य से, गरबा से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर दोस्तों नाम किसका आया है, कुमारी स्वाति खत्री का नाम आया है। तो इनका संबंध दोस्तों कहाँ से, कथक नृत्य से इनका संबंध है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डांडिया नृत्य कहाँ नहीं किया जाता। बताओ भाई इनमें से दोस्तों कहाँ पर है जो डांडिया नृत्य नहीं करते हैं, बीकानेर में, शेखावटी में, भरतपुर में या मारवाड़ में। देखिए दोस्तों अगर डांडिया नृत्य की बात करो ना, तो दोस्तों डांडिया नृत्य आपका भरतपुर में नहीं करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं, सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। अगला देखिए दोस्तों, अग्नि नृत्य का संबंध कहाँ से। बताओ भाई दोस्तों, अग्नि नृत्य का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए फटाक से। राम स्नेह से, जसनारी संप्रदाय से, दादूपन से, या दोस्तों विष्णु संप्रदाय से। तो देखो अग्नि नृत्य कौन करते हैं दोस्तों, जसनारी संप्रदाय के लोग करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अग्नि नृत्य का संबंध कहाँ से, जसनारी संप्रदाय से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गैर नृत्य। बताओ भाई मुख्य रूप से दोस्तों गैर कहाँ पर की जाती है, कमेंट कीजिए। दोस्तों इनमें से किस जिले की गैर फेमस है, वो आपसे पूछा है, जयपुर, उदयपुर, सीकर या गंगानगर। तो देखो गैर नृत्य आपका उदयपुर का बड़ा फेमस है, ठीक है। मुख्य रूप से गैर कहाँ पर की जाती है, उदयपुर में की जाती है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे हैं, बी ऑप्शन को दोस्तों लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है कि दोस्तों, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता है। बताओ भाई इनमें से दोस्तों किस वाद्य यंत्र को प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था, नौबत, नगाड़ा, ढोल या शंख। बताओ इनमें से दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र को पुराने समय में युद्ध के समय बजाते थे, वो आपसे पूछा है। तो नौबत है ना, ये दोस्तों क्या आपका प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, सपेरा और डरा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। बताओ भाई जो दोस्तों सपेरे होते हैं ना, सांप को नचाने वाले, ठीक है ना, वो दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, शहनाई का, बांसुरी का, पुंगी का या खंजरी का। तो देखो सपेरा जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, पुंगी, ठीक है ना। सपेरा दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, पुंगी बजाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं, सी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तेरे ताल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करता है। बताओ भाई देखो तेरे ताल नृत्य कौन करता है, रामदेव जी की भक्ति का, ये मुख्य रूप से दोस्तों कहाँ पर करते हैं, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। तो बताओ दोस्तों तेरे ताल नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो आपसे पूछा है, मंजीरा, ढोलक, खरताड़ या चंग। तो जब दोस्तों क्या होता है, तेरे ताल नृत्य होता है, इसमें दोस्तों आपका मंजीरा का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं, ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, फड़ नृत्य कितने व्यक्ति में हो। तो बताओ भाई एक आपका नृत्य दोस्तों फड़ व्यक्ति, ठीक है ना, फड़ नृत्य, इसमें दोस्तों कितने व्यक्ति है जो भाग लेते हैं, वो आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, 2, 22, 42 या 32। तो देखो दोस्तों फड़ नृत्य होता है ना, इसमें दोस्तों संख्या होती है लोगों की, कितनी होती है, 42। कितनी, 42। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है दोस्तों, किस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। बताओ भाई इनमें से दोस्तों किस नृत्य को राई नृत्य कहते हैं, घूमर को, गीदड़ को, गवरी को या घेर को। बताओ इनमें से दोस्तों किस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। तो गवरी को दोस्तों क्या बोलते हैं और राई नृत्य भी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, फल्गुबाई का संबंध है। बताओ भाई इनमें से फल्गुबाई का संबंध कहाँ से है, चरी नृत्य से, गवरी नृत्य से, गरबा से या घूमर से। तो देखिए अगर दोस्तों बात करें फल्गुबाई की, तो फल्गुबाई का संबंध कहाँ से दोस्तों, चरी नृत्य से। कहाँ से, चरी नृत्य से हो जाएगा।
जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं दोस्तों, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी, तो अब होगा बेड़ा पार भी भागे तैयार। दोस्तों हम लेके आ चुके हैं आपके लिए आर पे स्टडी ऐप पर, ठीक है ना। प्ले स्टोर से आर पे स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो। यहाँ पर दोस्तों आपको पहला टेस्ट फ्री है और दोस्तों भाग बी के आपके पहले नोट्स भी फ्री है, ठीक है ना। तो हम दोस्तों लेके आ चुके हैं आपके लिए भाग बी के संपूर्ण हंसली के नोट्स और 25 टेस्ट मात्र 99 में दोस्तों। तो आप फटाफट क्या करें, प्ले स्टोर से आर पे स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो और यहाँ से आप नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। पहला टेस्ट फ्री है सभी के लिए, तो पहला टेस्ट फ्री वाला तो सभी को देना ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ? बताओ भाई, रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कमेंट कीजिए दोस्तों। लोक देवता दोस्तों रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था आपका? अमरकोट में, परबतसर में, पोखरण में या दोस्तों ओडगासमेर में। तो देखो दोस्तों, जो रामदेव जी का जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों आपका? ओडगासमेर में। कहाँ पर दोस्तों? ओडगासमेर। ये कहाँ पर है आपका? बाड़मेर जिले में, ठीक है ना, बाड़मेर जिले में। पर देखो दोस्तों, रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है आपका? वो रूणीचा में, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों क्या आपका हो जाएगा? वहाँ पर रामदेव जी की समाधि है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं शानदार दोस्तों। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर, ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब सभी कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई दोस्तों, छोटा रामदेवरा कहाँ पर? कमेंट कीजिए। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में। तो देखो दोस्तों, छोटा राजस्थान आप जो दोस्तों आपका रामदेवरा है, सॉरी, तो दोस्तों कहाँ पर है आपका? छोटा रामदेवरा आपका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है ना। गुजरात राज्य में दोस्तों क्या बना हुआ है आपका? छोटा रामदेवरा बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है? बताओ इनमें से दोस्तों कौन है जो आपके पंचपीरों में शामिल है? तेजा जी, देवनारायण जी, भूमिया जी या गोगा जी। तो देखो पंचपीरों में कौन आपको हो जाएंगे? गोगा जी, ठीक है ना। गोगा जी दोस्तों क्या आते हैं आपके? पंचपीरों में शामिल है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 37वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोक देवता देवनारायण जी का विवाह किनके साथ हुआ? बताओ भाई दोस्तों, देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? वो आपसे पूछा है। तो देखिए, केलम दे, मैणा दे, पीपल दे या दोस्तों नेतल दे। तो देखो, अगर दोस्तों बात करें देवनारायण जी के विवाह की, तो इनका विवाह दोस्तों किसके साथ में हुआ था आपका? बिल्कुल पीपल दे के साथ में। किसके साथ में? पीपल दे के साथ में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म बताओ भाई। पाबू जी राठौड़ का जन्म कहाँ पर हुआ? कमेंट कीजिए दोस्तों। और ये भी बताओ कब हुआ था, ठीक है ना, छाप दो कमेंट में। बिल्कुल दोस्तों, लोक देवता पाबू जी राठौड़ का जन्म कब हुआ था आपका? 1105 में, 1235 में, 1239 में या दोस्तों 1240 में। तो देखो दोस्तों, पाबू जी का आपका जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था आपका? बिल्कुल, अगर बात करूँ कब हुआ था, तो कब दोस्तों आपका? 1239 में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सुकुन शास्त्र की ज्ञाता बताओ भाई दोस्तों। सुकुन शास्त्र की ज्ञाता किस लोक देवता को मानते हैं वो आपसे पूछा है। देखिए, हरिराम बाबा, मरीनाथ जी, अड़बूज या झुंझार जी। तो देखिए दोस्तों, सुकुन शास्त्र की ज्ञाता आपके कौन कहलाते हैं? वो दोस्तों अड़बू जी, ठीक है ना। अड़बू जी दोस्तों क्या कहलाते हैं आपके? सुकुन शास्त्र के ज्ञाता कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर है? बताओ भाई दोस्तों, राजसमंद झील की पाल पर है जो किस देवी का मंदिर बना हुआ? कमेंट कीजिए। जीण माता, करणी माता, घेवर माता या आवक माता। तो देखो, अगर दोस्तों घेवर माता का मंदिर का पूछे तो कहाँ पर है आपका? ये दोस्तों राजसमंद झील की पहाड़ पर बना हुआ है घेवर माता का मंदिर, ठीक है ना। घेवर माता का मंदिर, सी ऑप्शन आपका राइट है। 41वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है? जाम्बू जी के अनोने को कहते हैं बताओ भाई। जाम्बू जी के दोस्तों अनोने को क्या कहते हैं वो आपसे पूछा है। चारण, बिश्नोई, राजपूत या मीणा बताओ। जाम्बू जी को दोस्तों अनोने को कहते हैं। देखो, जाम्बू जी ने दोस्तों क्या कहते हैं? 29 नियम देते। जो व्यक्ति दोस्तों क्या करता है 29 नियम की पालन करता है ना, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? बिश्नोई कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। देखो, इस क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों आप क्या करें दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। आरपी स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर बनाएगी? बताओ भाई दोस्तों, अलाउद्दीन की मस्जिद है ना, वो आपकी कहाँ पर बनाएगी वो आपसे पूछा है। जालोर में, नागौर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में। तो देखो दोस्तों, अलाउद्दीन की मस्जिद आपकी कहाँ पर है? बिल्कुल जालोर में। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यार विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे शानदार। 43वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महावीर जी का मंदिर किस जिले में? बताओ भाई, महावीर जी का मंदिर कहाँ पर? कमेंट कीजिए। करौली में, सवाईमाधोपुर में, भरतपुर में या धौलपुर में। तो देखो दोस्तों, महावीर जी का मंदिर आपका करौली में। कहाँ पर? करौली में। यहाँ पर दोस्तों और क्या है, यहाँ पर केला देवी का मंदिर भी है, ठीक है। केला देवी का मंदिर भी कहाँ पर आपका? करौली में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के किस जिले में? बताओ भाई दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर? कमेंट कीजिए। बीकानेर में, जयपुर में, अजमेर में या दोस्तों आपका जोधपुर में। तो देखो, अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका कहाँ पर हो जाएगा?
अजमेर जिले में, ठीक है ना। अड़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है आपका, अजमेर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 45वां क्वेश्चन क्या पूछ रखा देखिए, राजस्थान के किस जिले में जामा मस्जिद है, बताओ भाई दोस्तों किस जिले में जो जामा मस्जिद बनी हुई है, बीकानेर में, भरतपुर में, बाड़मेर में या धौलपुर में, बताओ। राजस्थान के दोस्तों किस जिले में जामा मंदिर है, तो जामा मंदिर आपकी हो जाएगी भरतपुर में। कहाँ पर, भरतपुर में जामा मंदिर है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ में दोस्तों कमेंट करते रहे, तभी आपको लास्ट में दोस्तों मालूम पड़ेगा आपके जो कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न देखिए, विवाह से संबंधित रस्म है, बताओ भाई इनमें से कौन सी रस्म आपकी विवाह की है। पहरावणी, काकंडोरड़ा, बरी पड़दा या उपयुक्त सभी। तो देखो दोस्तों पहरावणी क्या होती है, विवाह की रस्म होती है। काकंडोरा भी है, बरी पड़ला भी है, ठीक है ना। तो उपयुक्त सभी आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी आएगा। डी जो भी कमेंट करा शानदार दोस्तों। और ये दोस्तों क्वेश्चन क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने आ चुका है कि भील जनजाति में, ठीक है ना, वर्मा विवाह, बताओ भाई दोस्तों कमेंट कीजिए। भील जनजाति में आपका वर्मा विवाह दोस्तों कौन सा होता है। असामान्य घटना, मान्यता प्राप्त विवाह, दोनों ही, यहाँ दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, मान्यता प्राप्त। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, शानदार दोस्तों। अब आप कमेंट कीजिए आपके दोस्तों 47 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगर आप यहाँ पर दोस्तों 30+ क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो देखो समझो आपकी तैयारी शानदार है। अगर आपके 30 से कम हो रहे हैं तो देखो भाई काम टेढ़ा है दोस्तों। राजस्थान जीके आपको मजबूत बनाना है, तो दोस्तों आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहेंगे। एक क्लास मॉर्निंग 9 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है, ठीक है। एक क्लास शाम को 6 बजे आती है और एक क्लास दोस्तों शाम को आपकी 8 बजे आती है। आप चारों क्लास दोस्तों ज्वाइन कर लो। आपका जीके है, पशु परिसर का भाग भी है, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों क्लास की PDF आपको मिल जाएगी और आप फटाफट क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मेरे विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।